दोस्तों, एक डेवलपमेंट सामने आई है। टर्की, जो पहले भी पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनर रहा है, अब खुलेआम पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आ रहा है, और वो भी एक ऐसे समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अपनी चरम सीमा पर है। पहलगाम अटैक के बाद कुछ दिन पहले एक टर्किश लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट अरेबियन सी के ऊपर ट्रैक किया गया था, संभवित तौर पे कराची जाते हुए। और इसी के साथ 6 टर्किश C-130 एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के एक मिलिट्री बेस पर लैंड करते हुए देखे गए थे, मिलिट्री कार्गो के साथ। लेकिन ये कार्गो में क्या था, ये अभी तक एक राज बना हुआ है। इस मूव से टर्की ने अपनी तरफदारी खुल के दिखा दी है LOC पर बढ़ते हुए टेंशन के बीच। ये कोई पहला मौका नहीं है दोस्तों जब टर्की ने पाकिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों में टर्की ने पाकिस्तान को हैवी मिलिट्री सपोर्ट दिया है। 2024 में रेपकॉन और वाह इंडस्ट्री के बीच एक डील हुई थी 155 mm आर्टिलरी शेल्स बनाने के लिए, जिसका एनुअल कैपेसिटी 1,20,000 शेल्स है। इसके अलावा पाकिस्तान को मिल चुकी है 6 बैरक्तर TB2 ड्रोन्स रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक मिशंस के लिए। 2022 में 4 TB2 ड्रोन्स दिए गए थे और उनका UAVs का को प्रोडक्शन का एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसके तहत हर साल 12 से 15 UAVs पाकिस्तान बनाएगा को प्रोडक्शन के तौर पे। नेवी के लिए भी टर्की ने 4 क्रोवेट्स और एक 17,000 टन फ्लीट टैंकर डिलीवर किया। एयरफोर्स के लिए 41 F-16 जेट्स अपग्रेड करते हुए 4 अगस्ता 90B सबमरीन्स को भी मॉडर्नाइज किया टर्की ने। सब कुछ इतना फ्लॉलेस नहीं है जितना दिखा रहे हैं। बैरक्तर TB2 ड्रोन्स, जो कभी गेम चेंजर के रूप में देखे जा रहे थे, आज बैटलफील्ड पर बड़े सेटबैक्स के शिकार बन चुके हैं। यूक्रेन को अपनी ही मैलफंक्शनिंग TB2 ड्रोन को कीव के आसमान में शूट डाउन करना पड़ा था। एक ऐसा इंसिडेंट जो TB2 के रिलायबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने TB2s को आसानी से जैम और कंट्रोल लूज करवा दिया था, और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने ये ड्रोन्स बिल्कुल बेकार साबित हुए हैं। रशिया का कहना है कि यूक्रेन में 100 से ज़्यादा TB2 ड्रोन्स को शूट डाउन कर चुका है रशिया, एक ऐसा नंबर जो इन ड्रोन्स की बैटलफील्ड वैल्यू को क्वेश्चन करता है। आज बैरक्तर TB2 ड्रोन्स का रोल एक्टिव स्ट्राइक से गिरकर मात्र सर्वेलेंस तक सीमित रह गया है। तो पाकिस्तान के जो TB2 ड्रोन्स क्या भारत को बिल्कुल भी परेशान कर पाएगी? रशियन एक्सपीरियंस से तो हमें यह मालूम पड़ता है नहीं, वो नहीं कर पाएंगी। T-37 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में भी बहुत सारे डिलेज हुए थे और बहुत सारे एवियोनिक प्रॉब्लम्स भी हुए थे। अगस्ता सबमरीन्स में सोनार और वेपन सिस्टम के भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज पाए गए थे। इससे उनकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। अब और सबसे बड़ी बात, PNS खैबर जो एक टर्किश क्रोवेट है, उसके ट्रायल के दौरान इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर भी देखा गया था। ये सब दिखाता है कि टर्की की जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इतनी रिलायबल नहीं है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डिप्लोमेटिक लेवल पे टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत ही लंबा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ खुद टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए। फरवरी 2025 में एर्दोगान ने इस्लामाबाद विजिट के दौरान कश्मीर इशू पर यूनाइटेड नेशंस में डायलॉग की मांग भी उठाई थी। लेकिन कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है। टर्की के अंदर पाकिस्तानी को लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ है। 3000 से लेके 5000 पाकिस्तानियों को टर्की के डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है, इलीगल माइग्रेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज के वजह से। इनफैक्ट पाकिस्तान गेट आउट जैसे कैंपेन्स भी टर्की में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जब 2022 में टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने PNS बद्र के लॉन्च सेरेमनी में आने से मना कर दिया था, तब भी हमें क्लियर हो गया था कि टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता बाहर से भले थोड़ा बहुत दिखावा हो, लेकिन अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं है। क्या टर्की सच में पाकिस्तान का सच्चा एलाय है या सिर्फ एक दिखावा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए टर्की पाकिस्तान एक्सेस का भारत पर क्या असर पड़ेगा? हमारे आने वाले वीडियोस में मैं वो चीज़ भी कवर करूंगा। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूंगा कि भारत के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है 70% से ज़्यादा रशियन ओरिजिन के हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया ने टर्किश मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट को
बहुत ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लिया है। तो इससे हमें एक बात तो देखने को मिलती है कि भारत के जो रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो टर्किश मिलिट्री इक्विपमेंट को आराम से डील कर सकता है। और भारत की जो अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स और रडार्स हैं जो ड्रोन वॉरफेयर में पूरे दुनिया में धीरे धीरे मशहूर हो रही है, वो भी टर्किश ड्रोन्स को इनइफेक्टिव बना सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं और वीडियोस बनाते रहूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद।